पदार्थ सामान्य का निरूपण वैशेषिक दर्शन के अनुसार हमने पढ़ लिया। अभाव पदार्थ तक का निरूपण। अब जैसा कि वैशेषिक दर्शन की मान्यता है, क्योंकि प्रत्येक दर्शन का जो अंतिम लक्ष्य है वह अपवर्ग की प्राप्ति कराना है, इसी प्रक्रिया में वैशेषिक दर्शन भी यह स्वीकार करता है कि अपवर्ग की प्राप्ति के लिए इस दर्शन में बताए गए पदार्थों का ज्ञान आवश्यक है। जो भी जिज्ञासु वैशेषिक दर्शन में कथित निरूपित द्रव्यादि पदार्थों का यथार्थ ज्ञान कर लेगा, तत्व ज्ञान कर लेगा, वही अपवर्ग की प्राप्ति में समर्थ होगा। तो अपवर्ग की सिद्धि के लिए, अपवर्ग की प्राप्ति के लिए पदार्थों का ज्ञान आवश्यक है। और वह पदार्थक ज्ञान किस प्रकार से होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले पदार्थ का निरूपण किया कि पदार्थ कौन है। तो वैशेषिक की मान्यता है कि वे पदार्थ के ज्ञान का अर्थ है पदार्थ के साधर्म वैधर्म का ज्ञान। जैसा कि प्रशस्तपाद, आचार्य प्रशस्तपाद अपने पदार्थ धर्म संग्रह में कहते हैं कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया नाम षण्णाम पदार्था नाम तत्वज्ञानाभ्याम निःश्रेयस सिद्धि। निःश्रेयस की सिद्धि अर्थात प्राप्ति इस प्रकार होगी तो द्रव्य से लेकर समवाय पर्यंत 6 पदार्थों के साधर्म वैधर्म के ज्ञान से होगी। केवल पदार्थ ज्ञान से नहीं, पदार्थ के सामान्य ज्ञान से निःश्रेयस नहीं प्राप्त होगा, अपितु उन पदार्थों के साधर्म वैधर्म ज्ञान से प्राप्त होगा। तो यह जिज्ञासा होती है कि पदार्थों का साधर्म वैधर्म क्या है। इसीलिए पदार्थ निरूपण के तुरंत बाद आचार्य विश्वनाथ पदार्थों के मध्य में साधर्म और वैधर्म का निरूपण करते हैं। तो साधर्म वैधर्म निरूपण प्रसंग की पहली कारिका है, यानी 13वीं कारिका, सप्तानाम अपि साधर्म्यम ज्ञेयत्वादिकम उच्यते। क्योंकि यहाँ परवर्ती वैशेषिक शास्त्र में 7 पदार्थ अभाव को भी एक स्वतंत्र पृथक पदार्थ मानकर 7 पदार्थ स्वीकार कर लिए गए हैं, इसलिए सबसे पहले 7 पदार्थों के साधर्म अर्थात समान धर्म से यह विवेचन प्रारंभ होता है। तो पहली कारिका साधर्म वैधर्म प्रकरण की यह कहती है कि ये जो द्रव्य से लेकर अभाव पर्यंत 7 पदार्थ हैं, इनका साधर्म क्या है, ज्ञेयत्वादिकम। ज्ञेयत्व और आदि पद से और कुछ धर्म कहे गए हैं जो कि भाष्य में व्याख्यायित किए गए हैं। तो सबसे पहले हमें यह जिज्ञासा होती है कि साधर्म क्या है, वैधर्म क्या है। तो कारिकाकार जो है इसकी व्याख्या करते हैं। साधर्म की व्युत्पत्ति होगी समानो धर्मो येषां ते सधर्माणः तेषां भावः साधर्म्यम। जिन पदार्थों के धर्म समान होते हैं उन्हें हम सधर्मा कहते हैं। समानो धर्मो येषां ते सधर्माणः। जिन 2 पदार्थों के धर्म, 2 या अधिक पदार्थों के धर्म समान हैं, इक्वल हैं, एक जैसे हैं, उन्हें सधर्मा कहा जाता है। और जो सधर्मा का धर्म है, तेषां भावः, उनके धर्म को ही साधर्म कहा जाता है। और साधर्म का फलितार्थ क्या, समानो धर्मः इति फलितार्थः। यानी साधर्म का सीधा अर्थ है समान धर्म। 2 पदार्थों में रहने वाला, 2 या अधिक पदार्थों में रहने वाला समान धर्म ही उनका साधर्म कहलाता है। जिन 2 या अधिक पदार्थों में सेम क्वालिटीज होती हैं वे क्या हैं, समान धर्म, स्वधर्म कहलाते हैं, और उनका जो भाव है वही साधर्म का भाव है। ऐसे ही विरुद्ध वैधर्म की अगर हम व्याख्या करें
तो विरुद्धो धर्मः वैधर्म, विरुद्धो धर्मः येषां ते विधर्माणः। जिन पदार्थों के धर्म विरुद्ध होते हैं, परस्पर विपरीत होते हैं, उन्हें हम विधर्मा कहते हैं। विपरीत धर्म वाले यानी विधर्मा। और उनका जो ये भाव है, तेषाम भावः वैधर्म्यम, उनके धर्म को यानी विधर्मा पदार्थों के धर्म को वैधर्म कहा जाता है। तो इस तरह से साधर्म शब्द का अर्थ है समान धर्म और वैधर्म शब्द का अर्थ है विरुद्ध धर्म। ठीक? जैसे लौकिक उदाहरण से अगर हम लें तो किन्हीं भी दो पदार्थों को हम ग्रहण करें, जैसे दो भोज्य पदार्थ हैं, ठीक है, रोटी चावल। अब देखिए रोटी और चावल, इनमें क्या है, बहुत अलग अलग धर्म हैं, कई सारे धर्म हैं, एक ही धर्म में बहुत से धर्म रहते हैं, इससे भी आप परिचित हैं। तो जो इन दोनों का समान धर्म है वो क्या है, ये दोनों ही भोज्य पदार्थ हैं। रोटी भी एक भोज्य पदार्थ है और चावल भी एक भोज्य पदार्थ है। तो इसलिए भोज्यता जो है इन दोनों में है। इसलिए भोज्य होना, भोग का विषय होना, ये कॉमन है दोनों में। तो हम इनको क्या कहते हैं, इनको इस दृष्टि से, भोज्य की दृष्टि से, भोग्य पदार्थ की दृष्टि से सधर्मा कह सकते हैं। ये दोनों इक्वल क्वालिटीज रखते हैं। रोटी भी भोग्य पदार्थ है, चावल भी भोग्य पदार्थ है, और इनका ये जो भोग्य होना है, भोग का विषय होना है, भोज्य होना है, यही उनका साधर्म्य है। दूसरी दृष्टि से अगर हम इन्हीं दोनों को देखें तो ये होगा कि भाई जो नेचर या जो असाधारण धर्म रोटी का है, जिस स्वभाव की, जिस प्रकार की रोटी है, चावल उससे विरुद्ध धर्म वाला है, विपरीत धर्म वाला है, अलग प्रकार का है, उसका टेस्ट अलग है। तो इस दृष्टि से दोनों विधर्मा भी है, दोनों में विपरीत विपरीत धर्म भी है। तो अगर हम उस धर्म की दृष्टि से देखें, दोनों के टेस्ट की दृष्टि से देखें, तो दोनों में भेद हो जाएगा, तो वे विधर्मा भी हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, पदार्थ तो अनंत हैं, लेकिन वैशेषिक ने उन्हें 7 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया है, बांध दिया है कि जितने भी पदार्थ हैं संसार के, जो में अनुभूत होने वाली जो अनंत वस्तुएं हैं, वे सभी अनंत वस्तुएं इन्हीं 7 कोटियों में आ जाती हैं। द्रव्य गुण कर्म मान्य विशेष समवाय और समवाय और अभाव। तो इन्हीं 7 में संसार के समस्त पदार्थ आ जाते हैं। इसलिए इन सबका साधर्म क्या है, तो वह धर्म जो इन सब में पाया जाए, जो द्रव्यादि 7 में पाया जाए, वो क्या होगा, तो कहते हैं गेयत्वम। पहला साधर्म क्या है, गेयत्व। गेयत्व का अर्थ है ज्ञान विषयता, गेयत्वम ज्ञान विषयता, ज्ञान का विषय होना। न्याय का यह नियम है कि जो विषय होता है वो विषयो निरूप्य ज्ञानम निरूपकम, ये नियम है। संसार में जब हम पदार्थ का ज्ञान करते हैं तो ज्ञान के द्वारा किसी विषय को जानते हैं। जैसे हमें घट पदार्थ का ज्ञान हुआ, मुझे घट का ज्ञान हुआ, तो मैं क्या कहूंगा, अहम घटक ज्ञानवान। अभी जो घटक ज्ञान है, घट का ज्ञान है, इस ज्ञान का विषय क्या है, घट है। और ये घट जो है वो कैसे जाना जा रहा है, किसके द्वारा, तो ज्ञान के द्वारा। तो इसलिए ज्ञान और विषय में क्या है, निरूप्य निरूपक भाव होता है। जो विषय होता है वो ज्ञान से निरूपित होता है। इसे आप जो है ना प्रकाश्य प्रकाशक भाव भी कह सकते हैं। विषय क्या है, वो प्रकाश्य होता है, ज्ञान क्या है, वह प्रकाशक होता है। ठीक है, विषय उपलब्ध है, विषय मौजूद है, लेकिन जब तक हम उसे नहीं जानते हैं तब तक क्या है,
हमें नहीं पता है कि भाई कोई विषय है अथवा नहीं है। जैसे अंधेरे कमरे में कोई वस्तु रखी हुई है, तो वह वस्तु वहां विद्यमान है अथवा नहीं है, उस वस्तु का अस्तित्व है, उसकी सत्ता है, यह तब तक नहीं जानी जा सकती है जब तक कि हम उस विषय का ज्ञान न कर ले। तो इसलिए जो भी विषय है उसका अस्तित्व, उसकी सत्ता तभी सिद्ध होती है, तभी प्रमाणित होती है जब ज्ञान उसे प्रकाशित कर देता है। वह वस्तु जब ज्ञान के द्वारा प्रकाशित कर दी जाती है। इसलिए ज्ञान क्या है? यह विषय का प्रकाशक होता है। ज्ञान के द्वारा विषय प्रकाशित किया जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ज्ञान और विषय में क्या है? प्रकाश से प्रकाशक भाव का संबंध है। ज्ञान प्रकाशक है और विषय प्रकाश से होता है। इसी को आप न्याय की भाषा में निरूप्य निरूपक भाव संबंध भी कह सकते हैं। विषय जो है वह निरूप्य है और ज्ञान क्या है? वह निरूपक है। तो न्याय का यह नियम है, विषयो निरूप्यः ज्ञानम निरूपकम, ज्ञानेन विषयता निरूपिता भवति। ज्ञान के द्वारा विषयता क्या है? वह निरूपित की जाती है। तो संसार के जितने भी पदार्थ हैं, न्यायिक वैशेषिक का कहना है कि वह सभी जो है ज्ञेय है, यानी ज्ञान का विषय बनते हैं। अब ये प्रश्न होगा कि भाई देखिए, संसार में तो असंख्य पदार्थ हैं, लेकिन हम तो सभी पदार्थों को नहीं जानते, और जब तक हम सारे पदार्थों को नहीं जानते तब तक वह ज्ञान का विषय कैसे बने? जितने पदार्थों को हम जानते हैं, जिन जिन पदार्थों का हमें ज्ञान है, उनके लिए तो हम कह सकते हैं कि भाई ये ज्ञान के विषय हैं, इनमें ज्ञेयत्व है, ये ज्ञेय है, क्योंकि हमने ज्ञान के द्वारा उन्हें जाना है। लेकिन जिन पदार्थों को हम नहीं जानते हैं वे भी ज्ञेय हैं, ये कैसे कह पाएंगे हम? तो ये नियम जो है तो बाधित है आपका कि भाई सारे पदार्थों का साधर्म ज्ञेयत्व है। तो वहां जो है न्याय वैशेषिक यह तर्क देते हैं कि भाई देखिए, हम भले ही संसार के समस्त पदार्थों का ज्ञान नहीं रखते, लेकिन एक ऐसी सत्ता है जिसे संसार के समस्त पदार्थों का ज्ञान है। वह सब कुछ जानता है क्योंकि वह सर्वज्ञ है। वह कौन है? तो ईश्वर। न्याय वैशेषिक दर्शन में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया जाता है। ईश्वर जो है वह ऐसी सत्ता है जो संसार के समस्त विषयों को जानता है, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है। इसलिए हम भले ही संसार के सभी विषयों का ज्ञान ना रखें, हमारे लिए संसार के समस्त विषय भले ही ज्ञेय ना हो, लेकिन ईश्वर के लिए संसार के समस्त विषय क्या हैं? वह ज्ञेय है। इसलिए ज्ञान की का विषय होना वह संसार के समस्त पदार्थों का समान धर्म ईश्वर के लिए। तो ज्ञेयत्व जो है वह संसार के सभी पदार्थों का, सप्ता नाम अपि साधर्म, सातों पदार्थों का साधर्म है ज्ञेय होना, अर्थात ज्ञान का विषय होना। इसी बात को जो है उन्होंने कहा है, ईश्वरादि ज्ञान विषयतः केवला अन्वयित्वात्। ईश्वर की जो ज्ञान विषयता है वह केवला अन्वयी है, और इस केवला अन्वयी होने का अर्थ है अत्यंता भाव का प्रतियोगी होना। केवला अन्वयित्वम अत्यंता भाव प्रतियोगितम, यानी ईश्वरीय ज्ञान विषयता जो है उसका कहीं भी अत्यंता भाव नहीं है। जो जो कुछ भी यद यद ज्ञेयम तत्तद ईश्वर ज्ञान विषयम, ये जो अन्वय व्याप्ति है यह विषय और ईश्वर, विषय ज्ञान और ईश्वर के संबंध में सत्य है, इसका उल्लंघन नहीं होता है। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान विषयता क्या है? वह केवला अन्वयी है। एवं अविधेयत्वम प्रमेयत्वादिकम बोध्यम। इसी तरह से जैसे ज्ञेयत्व सभी पदार्थों का समान धर्म है, उसी तरह से अविधेयत्वम प्रमेयत्वम आदिकम, अविधेयत्व और प्रमेयत्व यह भी सातों पदार्थों का साधर्म है। अब अविधेयत्व का क्या अर्थ है? तो जैसे ज्ञेयत्व का अर्थ किया था ज्ञेयत्वम ज्ञान विषयत्वम, वैसे ही अविधेयत्व का अर्थ है अविधेयत्वम अभिधा विषयत्वम, अभिधा का विषय होना। अभिधा माने संकेत। अस्मात् पदात्
अयम अर्थ बोधव्य, ये जो संकेत है इसी को अभिधा कहते हैं। अभिधा जो है वह संकेत है, जो किसी पदार्थ का नाम है, उस नाम के द्वारा हम जिस पदार्थ को जानते हैं वही उसका संकेत है, और उसी को न्यायिक अभिधा मानते हैं। यद्यपि जो मीमांसक हैं वे अभिधा को संकेत के द्वारा गृहीत अतिरिक्त पदार्थ मानते हैं, यानी अभिधा अलग है, संकेत अलग होता है। किंतु नैयायिक जो ऐसा नहीं मानते हैं, वे कहते हैं कि भाई संकेत से अतिरिक्त अभिधा को स्वीकार करने में कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए वस्तुतः संकेत ही अभिधा है। हमने घट कहा तो घट कहते ही जो कमुग्रीवादिमान अर्थ जो है वो प्रस्तुत हो जाता है, उपस्थित हो जाता है, वही जो है उसका संकेत है, और वही जो है वह अभिधा है। सपोज अगर कहीं पर घट रखा हुआ है और हमसे ये कहा जाए कि भाई अब देखिए मैं कुछ पदों का नाम लूंगा और आपको जो है ना इंगित करके बताना है कि ये पदार्थ ही ये है, तो जैसे घट उच्चारण हुआ तो हमने उंगली कर दी घट की तरफ, ये हो गया संकेत। यानी हमें ये पता है कि घट पद का उच्चारण होते ही, घट शब्द का उच्चारण होते ही उसका संकेत किस पदार्थ की ओर होगा, तो उसकी तरफ। तो यही जो संकेत है कि इस पद से इस अर्थ को जाना जाएगा, इस तरह का जो ईश्वर संकेत है वही अभिधा कहलाती है। और ये जो अभिधा है, इसी अभिधा का विषय संसार के समस्त पदार्थ हैं। नैयायिक का यह मानना है कि संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। यानी दूसरी तरह से अगर आप कहें तो एक सकते हैं कि न्याय वैशेषिक की दृष्टि में यदि किसी पदार्थ को नाम से नहीं कहा जा सकता है तो वह वस्तुतः है ही नहीं है, उस पदार्थ का अस्तित्व भी नहीं है। तो संसार में किसी पदार्थ का अस्तित्व है, यह होने के लिए उसका नाम होना आवश्यक है। तो अविधेयत्व जो है ये दूसरा साधर्म है सातों पदार्थों का। तीसरा है प्रमेयत्व। प्रमेयत्व का अर्थ है प्रमेयत्वम प्रमा विषयत्वम। प्रमा यथार्थानुभव प्रमा। प्रमेय का अर्थ है कि जो यथार्थ ज्ञान का विषय है। तो संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे सभी क्या हैं, यथार्थ ज्ञान के विषय। ईश्वर को उनका यथार्थ ज्ञान है। ईश्वर सभी पदार्थों को, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानता है। यानी हमारी दृष्टि से भले ही संसार के समस्त पदार्थ प्रमेय ना हो, कि हम कभी कभी भ्रम ज्ञान भी कर लेते हैं, किंतु जो ईश्वरीय ज्ञान विषयता है, ईश्वर को सभी पदार्थों का यथार्थ ज्ञान है। इसलिए संसार के समस्त पदार्थ ईश्वर के लिए क्या है, वो प्रमेय है। तो प्रमेय होना भी सभी सातों पदार्थों का साधर्म है। अब देखिए ज्ञेयत्वादिकम में आदि पद भी कहा गया है। तो तीन तो हो गया, ज्ञेयत्व, अविधेयत्व और प्रमेयत्व। उसके अलावा जब विश्वनाथ कह रहे हैं एवं प्रमेयत्वादिकम, तो प्रमेयत्व के बाद भी उन्होंने आदि कहा, तो वहां आदि का अर्थ जो है वो है अस्तित्व। ठीक है, अस्तित्व भी सातों पदार्थों का साधर्म है। और अस्तित्व का अर्थ क्या है, काल संबंधित्व, काल से संबंधित होना। संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे सभी क्या हैं, काल से संबंधित है, किसी न किसी काल में है। जैसे घट उत्पन्न हुआ, जो भी घट उत्पन्न होगा या कोई भी पदार्थ जब होगा तो किसी काल विशेष में होगा। इस काल में है, इस काल में फिर समाप्त हो गया। इस पदार्थ तो जितने भी उत्पत्तिमान हैं, तो जो अनित्य पदार्थ हैं वे सभी काल संबंधित हैं, किसी काल विशेष में उत्पन्न होते हैं, कुछ काल तक रहते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए काल से उनका संबंध है, सीधा संबंध है। जो पदार्थ नित्य हैं उनके लिए भले भी हो कि ये भाई किसी काल विशेष में उत्पन्न नहीं होते और किसी काल विशेष में नहीं रहते, तो हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो वहां यह है कि वे सभी जो है क्या, त्रैकालिक हैं। इसलिए काल से उनका संबंध जो है वो हमेशा का संबंध है। तो काले काल संबंधित इति, इस दृष्टि से नब्बे नैयायिकों का यह मानना है कि अस्तित्व भी सातों पदार्थों का साधर्म। तो इस तरह से कारिका का जो ज्ञेयार्थ है वो ये है कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, इन सभी सातों पदार्थों के साधर्म हैं ज्ञेयत्व अर्थात ज्ञान का विषय होना, अविधेयत्व
अविधा या शब्द संकेत के द्वारा बोध्य होना, प्रमेयत्व प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान का विषय होना, और अस्तित्व यानी काल से संबंधित होना। अगला साधर्म है, अगली कारिका द्रव्यादयः पंच भावा अनेके समवायिनः। अब यह देखिए, द्रव्यादयः पंच, पांच की चर्चा आ गई, तो हमें स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि भाई पहले तो सात पदार्थों का साधर्म बताया, तो सात के बाद फिर छह पदार्थ का बताना चाहिए। क्रोनोलॉजी के हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए। भाई पहले हमने सातों पदार्थों का साधर्म बता दिया, अब उसी क्रम से छह पदार्थों का साधर्म बताना चाहिए, तो उसे जो है कारिकाकार ने नहीं बताया है। तो उसके लिए यह हमें समझना है कि चूंकि वह छह पदार्थों का साधर्म बहुत स्पष्ट है, और पहले कारिकाकार के द्वारा मुक्तावली में स्पष्ट किया जा चुका है कि पदार्थ का जो विभाजन है वह दो प्रकार से किया जाता है, पदार्थाः द्विविधाः भावः अभावश्चेति। तो प्रारंभ के जो छह पदार्थ यानी द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और समवाय, ये सभी ये क्या हैं? ये भाव पदार्थ है, और जो सातवां पदार्थ है वो अभाव पदार्थ है। तो जो छह पदार्थ हैं वो भाव पदार्थ हैं, भाव पदार्थ की कोटि में आते हैं। ये पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, और ये बहुत स्वाभाविक भी है, क्योंकि सातवां पदार्थ अभाव पदार्थ है। इससे ही यह सूचित हो जाता है कि जो छह पदार्थ हैं वो भाव पदार्थ हैं। तो छह पदार्थों का जो साधर्म्य है वो क्या है? भाव होना, और वो बहुत स्पष्ट है। इसलिए जो है पुनः जो है साधर्म वैधर्म निरूपण के प्रसंग में जो है उसे नहीं दिखाया। इसलिए जो है अगले क्रम से पांच पदार्थों का साधर्म वैधर्म साधर्म बताया जा रहा है। तो द्रव्यादयः पंच, द्रव्यादयः द्रव्यम आदौ यस्य, द्रव्य जिसके आदि में है, तो द्रव्य को लेते हुए, द्रव्य का ग्रहण करते हुए, द्रव्य से लेकर जो आगे की पदार्थ हैं, पांच की संख्या तक के पदार्थ हैं, द्रव्य आदिर एशांते, वे सभी पांच यानी द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष, इन पांच पदार्थों का साधर्म क्या है? भावा अनेके समवायिनः। ये सभी क्या हैं? भाव हैं, अनेक हैं, और समवायिनः समवायिन है। इसी को देखिए मुक्तावली में स्पष्ट किया, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषाणाम साधर्म्यम अनेकत्वम समवायित्वं च। इन पांच पदार्थों का साधर्म्य है अनेक होना और समवायी होना। जैसा कि स्पष्ट है कि भाई द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये पांच क्या हैं? अनेक हैं। भाव हैं, ये तो स्पष्ट है कि ये सभी भाव पदार्थ हैं, और भाव पदार्थ का भाव का लक्षण मैंने आपको बताया भी था, समवाय एकार्थ समवायन्यतर संबंधेन सत्तावत्वम भावत्वम, यानी समवाय संबंध से या एकार्थ समवाय संबंध से जो सत्ता के आश्रय होते हैं वे भाव कहलाते हैं। तो इस प्रकार का जो भावत्व है वह छह पदार्थों में पाया जाता है, द्रव्य से लेकर और समवाय पर्यंत। द्रव्य से लेकर और विशेष पर्यंत जो पांच पदार्थ हैं ये भी भाव पदार्थ की कोटि में आते हैं, क्योंकि ये भी जो है समवाय और एकार्थ समवाय संबंध से सत्तावान होते हैं। लेकिन इनमें से जो पांच पदार्थ हैं ये इनमें अनेकत्व का भी साधर्म्य है, यानी ये अनेक भी है। यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि भावा अनेके को अलग अलग नहीं पढ़ना है। भाव अनेके जो है वो एक साथ है, अनेके अनेकत्वे सति भावत्वम। इन पांच पदार्थों के दो साधर्म बताए गए हैं। हमें कारिका से ऐसा लग रहा है कि तीन बताए गए हैं, भावा, अनेके और समवायिना, तीन साधन बताए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दो ही साधन बताए गए हैं। पहला साधर्म है अनेके भावः, यानी अनेकत्वे सति भावत्वम, जो अनेक होते हुए, अनेक भाव पदार्थ अनेक होते हुए भाव हैं। तो प्रथम साधर्म क्या है? अनेकत्वे सति भावत्व। और दूसरा साधर्म क्या है? वो समवायिनः, समवायिन होना, समवाय संबंध से संबंधित होना।
तो द्रव्य गुण और कर्म सामान्य विशेष समवाय, सामान्य और विशेष क्या है, ये भाव हैं और अनेक हैं, ये स्पष्ट है। ये जो है यहाँ एक यह शंका की जा सकती है कि जैसे घट है, तो जो एक घट है या जो आकाश पदार्थ है एक है, तो जो अकेला घट है उस एक घट में एकत्व है, उसमें तो अनेकत्व नहीं है। या जो आकाश है उसमें एकत्व होता है, लेकिन इसमें भावत्व भी है। प्रत्येक घट में भी भावत्व है, वो भाव पदार्थ है, और आकाश भी भाव पदार्थ है। तो ये जो अनेकत्व सति भावत्व ये साधर्म में बताया गया है, उसकी तो एक घटादि पदार्थ में अव्याप्ति हो रही है। यहाँ तो जो है भावत्व होते हुए भी एकत्व है, अनेकत्व तो है नहीं, तो अव्याप्ति होने लगेगी आपके इस साधर्म धर्म की। तो उसका समाधान करते हैं कि देखिए, यद्यपि अनेकत्व सति भावत्वम इस लक्षण की एक संख्याक घटपटादि पदार्थों या आकाशादि पदार्थों में अव्याप्ति है, किंतु हम जो है इस तरह से परिष्कार कर लेंगे इस अनेकत्व सति भावत्वम का कि इसका हम अर्थ लेंगे, अनेकत्व का अर्थ क्या, अनेकत्व सति भावत्वम का अनेक भाव वृत्ति पदार्थ विभाजकोपाधि धर्मत्वम। अनेक भाव पदार्थों, अनेके ये भावा, भावा यानी घटपटादि पदार्था तद वृत्ति, वृत्ति का अर्थ है वर्तमान, तेषु वर्तमान यह पदार्थ विभाजकोपाधि पदार्थत्वस्य व्याप्यः धर्मः साक्षात् व्याप्यः धर्मः स एव उपाधि। उस उपाधि से जो युक्त है वह जो है वह उपाधि घट और आकाश आदि में भी पाई जाती है, इसलिए जो है यह अतिव्याप्ति नहीं है। तो अनेक भाव वृत्तित्व जो है वह घटपटादि पदार्थों में इस तरह से आ जाता है कि वे जो है अनेक भाव वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि से युक्त होते हैं। यानी आशय यह है कि जो एक घट है उस एक घट में भी क्या है, द्रव्यत्व है, क्योंकि घट क्या है, वह द्रव्य है, और द्रव्यत्व क्या है, वह पदार्थत्व की साक्षात व्यापी जाती है, क्योंकि ये जितने भी द्रव्य हैं वे पदार्थ भी हैं। तो द्रव्यत्व क्या है, वह पदार्थत्व का व्याप्य है, और वही द्रव्यत्व क्या है, घट और आकाश आदि में विद्यमान होता है। इसलिए द्रव्य उस उपाधि के द्वारा अनेकत्व सति भावत्व जो है वह जहां रहता है उनमें भी ये धर्म है, वे भी द्रव्यत्व आदि धर्मों से युक्त होते हैं, और प्रत्येक घट आकाश आदि पदार्थ भी उसी उपाधि से युक्त होता है, इसलिए यह जो है उनका साधर्म है। तो ऐसा स्वीकार करने से, यानी पदार्थ विभाजक उपाधि के रूप से द्रव्यत्व को ग्रहित कर लेने से, यह जो आक्षेप था कि एक संख्याक पदार्थों में अनेकत्व सति भावत्व जो है वह अव्याप्त हो जाएगा, इसका निवारण हो जाता है। दूसरा साधन बताया था समवायिनः, द्रव्यादयः पंच समवायिनः। जो द्रव्य गुण कर्म सामान्य और विशेष हैं ये क्या है, समवायिन। अब समवायिन का अर्थ क्या है, समवायः येषाम् अस्तीति समवायिनः। अगर हम विग्रह करें तो समवायः येषाम् अस्तीति समवायिनः, जो समवाय संबंध तो समवायिन का अर्थ हुआ जो समवाय संबंध से संबंधित है। समवाय संबंध से जो जुड़ना है या समवाय से संबंध होना है वह दो प्रकार से है। जो समवाय
से सीधे जुड़े हुए हैं। वे साक्षात समवायिन है। समवायित्वम च समवाय संबंधेन समवित्वम, समवाय संबंध से संबंधित होना। अब देखिए जो द्रव्य गुण कर्म है, इनमें सत्ता है, ये सभी, इन सभी में समवाय संबंध से कुछ रहता है। जैसे तो समवाय संबंध से संबंधित होना। देखिए द्रव्य गुण और कर्म में क्या है कि ये समवाय संबंध के संबंधी होते हैं। जैसे द्रव्य में गुण रहता है, तो द्रव्य में गुण समवाय संबंध से रहता है, इसलिए द्रव्य क्या है, वह समवायिन हो गया, समवाय का संबंधी हो गया, समवाय से संबंधित है। ऐसे ही गुण और कर्म, गुण में गुणत्व जाति रहती है, गुणत्व जाति गुण में समवाय से रहती है, इसलिए वह भी समवाय का आश्रय हो गया। कर्म में भी कर्मत्व जाति रहती है समवाय संबंध से, इसलिए कर्म भी समवायिन हो गया। तो द्रव्य गुण और कर्म में, इन तीनों में जो है कोई समस्या नहीं है कि जो समवाय का आश्रय हो वो समवायिन है, और द्रव्य गुण कर्म तीनों ही समवायिन हो गए। लेकिन जो सामान्य और विशेष है, यहाँ थोड़ी सी समस्या है कि सामान्य और विशेष जो है उनमें कुछ भी समवाय संबंध से नहीं रहता है, कि इनमें तो जाति भी नहीं होती है। हमने पढ़ा था कि ये दोनों जाति बाधक भी होते हैं। तो सामान्य और विशेष जो है ये समवाय, इनमें अनियोगिता संबंध से जो है वो ये समवाय इनमें नहीं रहता है। लेकिन प्रतियोगिता संबंध से, क्योंकि हमने पढ़ा था कि संबंध का एक अनियोगी होता है और संबंध का प्रतियोगी होता है। यस्य संबंधा सा अनियोगी, यस्मिन संबंधा सा प्रतियोगी। तो सामान्य और विशेष जो हैं वे समवाय के अनुयोगी तो नहीं है, लेकिन वे समवाय के प्रतियोगी अवश्य होते हैं। जैसे जो सामान्य है, यह घटपटादि पदार्थों में सत्ता जाती रहती है, तो सत्ता जो है वह इसमें रह रही है, इसमें द्रव्य में। तो द्रव्य क्या है, वह उसका अनुयोगी हो गया, और जो सामान्य है, समवाय है उसका, वो उसमें प्रतियोगी हो गया। इसलिए सामान्य भी जो किया प्रतियोगिता संबंध से उसका आश्रय बन गया। ऐसे ही विशेष जो है वह नित्य द्रव्यों में रहता है समवाय में। तो विशेष भी जो है वह जिन नित्य द्रव्यों में पाया जाता है समवाय संबंध से रहता है, इसलिए वह भी जो है प्रतियोगिता संबंध से समवाय संबंध का समवायिन बन गया, उससे संबंधित हो जाता है। तो इस तरह से जो है यहाँ हमें समवायिन का अर्थ जो है वह समवाय प्रतियोगित्व और अनियोगित्व दोनों लेना है। तो समवायित्व का अर्थ है समवाय अनियोगित्वम समवाय प्रतियोगित्वं च। समवाय प्रतियोगित्वम अपि समवायी पदेन विवक्षितम, और सामान्यम विशेषाश्च समवाय संबंधेन संबंधिना वृत्तिमन्तः। और द्रव्य गुण कर्म सुचा सत्ता सामान्य समवाय संबंधेन वर्तते, इसलिए वे जो है अनियोगिता संबंध से ही समवाय के आश्रय होते हैं, इसलिए वे साक्षात समवायिन है। तो ये जो पांच पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य और विशेष, इनके दो साधर्म हैं, अनेकत्वे सति भावत्वम, अनेक होते हुए भाव होना,
ठीक है। अगला साधर्म है सत्तावंतः त्रयः आद्यः गुणादिर निर्गुणः क्रिया। 4 का साधर्म बताने के बाद 5 का द्रव्यादि 4 पदार्थों का साधर्म फिर छोड़ दिया गया है। तो वहां जो है समवेत 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 जो है वो 4 पदार्थों की विभाजक उपाधि है। यानी समवेत पदार्थ में समवाय संबंध से रहने वाले पदार्थ को समवेत समाप्त करें। जैसे जो अनित्य द्रव्य हैं और गुण कर्म और सामान्य, ये क्या है, समवेत समवेत पदार्थ हैं। नित्य द्रव्य जो है वह समवेत नहीं, वो किसी में समवाय संबंध से नहीं रहता है, इसलिए जो है विशेष पदार्थ का समवेत समवेत पदार्थ के रूप में ग्रहण नहीं है। इसलिए समवेत समवेत वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि रूप अर्थ अगर हम लेंगे तो द्रव्य गुण कर्म और सामान्य जो है वे ये 4 पदार्थों का साधर्म समवेत। तीन पदार्थों का साधन बताते हैं। सत्तावंतः त्रयः आद्यः गुणादिर निर्गुणः क्रिया। आद्यः त्रयः, आद्यः आद्य का अर्थ है आदौ भव आद्यः, जो आदि के 3 पदार्थ हैं यानी द्रव्य गुण और कर्म, इनका साधर्म क्या है, तो सत्तावंतः सत्तावान होना। सत्ता, सत्ता जो है वो आपने पढ़ा था कि सबसे बड़ी जाति है। तो द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में पाई जाने वाली जो जाति है वो सत्ता कहलाती है। तो इन तीनों में सत्ता रहती है, इसलिए सत्ता से युक्त होना ये इन तीनों पदार्थों का साधारण धर्म है, साधर्म है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ एक भले ही एक शंका है कि जो द्रव्य होता है, अच्छा हाँ ये स्पष्ट है। दूसरा जो दिया गुणादिर निर्गुणः क्रिया, जो गुण आदि हैं, गुण आदि में फिर वही गुण आदिर यस्येति गुणादि ही, गुण जिसके आदि में है, तो गुण से लेकर बाकी जितने पदार्थ हैं यानी गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, इन पदार्थों का साधर्म क्या है, निर्गुणः निष्कुर निर्गुणः क्रिया, ये निर्गुण है और निष्क्रिय है। तो गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, इन पदार्थों का साधर्म है निर्गुण होना। निर्गुण होने का अर्थ है निर्गुणत्वम गुण अत्यंताभावत्वम, गुण का अत्यंता भाव होना। निर्गुण होने का अर्थ है गुण जहां पर कभी नहीं रहता है, जहां गुण का अत्यंता भाव है। और निष्क्रिय होने का अर्थ है जहां कर्म का अत्यंता भाव है। तो ये जो 5 पदार्थ हैं उनमें गुण का अत्यंता भाव होता है और कर्म का अत्यंता भाव होता है। क्रिया शून्यता का अर्थ है क्रिया अत्यंता भावत्वम। तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भाव में ना तो कोई क्रिया होती है और ना ही इनमें कोई गुण पाया जाता है। गुण में गुण नहीं होता है, ये भी एक न्याय का हमें नियम ध्यान रखना है। गुणे गुणान अनंगीकारः, गुण में कोई भी गुण नहीं रहता। गुण स्वयं द्रव्य में रहता है लेकिन एक गुण में कोई दूसरा गुण नहीं रहता। तो जो रूप रसादि गुण हैं उनमें से गुण में कोई भी दूसरा गुण नहीं रहता है, क्योंकि न्याय का यह नियम है गुणे गुणान अनंगीकारः। और कर्म आदि में तो गुण होंगे नहीं क्योंकि वे गुण से भिन्न पदार्थ हैं। उसी तरह से जो क्रिया है वह भी जो है गुण में सामान्य विशेष समवाय और अभाव इन पदार्थों में नहीं पाई जाती है। यहाँ एक संशय होता है कि भाई देखिए चलिए ठीक है, आपने कहा कि गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव ये जो पदार्थ हैं ये निर्गुण हैं और निष्क्रिय हैं, ये उनका साधर्म है। लेकिन यह साधर्म तो द्रव्य में अभी अतिव्याप्त हो रहा है, क्योंकि न्याय ये कहता है कि जब द्रव्य उत्पन्न होता है तो पहले क्षण में उसमें गुण उत्पन्न नहीं होता है। उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम अगुणम तिष्ठति, तर्क भाषा में आपने ये पढ़ा भी है। प्रथम क्षण में, उत्पत्ति के प्रथम क्षण में द्रव्य क्या है, वो निर्गुण होता है, ये न्याय का नियम है।
तो आदि क्षण का जो द्रव्य है वो तो निर्गुण है, गुण शून्य है, इसलिए द्रव्य में भी ये अतिव्याप्त हो गया, द्रव्य भी जो है वह क्या है, निर्गुण हो गया। उसी तरह से जो आकाश काल आदि विभू पदार्थ हैं, ये भी निष्क्रिय होते हैं, इनमें कभी क्रिया नहीं होती है, इसलिए ये पदार्थ भी क्रिया शून्य है, क्रिया का अत्यंता भाव है। इसलिए ये जो क्रियाहीन होना है, निष्क्रिय होना है, यह भी द्रव्य में अतिव्याप्त हो रहा है। तो द्रव्य में निर्गुण और निष्क्रिय इन दोनों धर्मों की अतिव्याप्ति हो रही है, जबकि आप कह रहे हैं कि ये उनका साधर्म्य नहीं है। ढाई। तो इसका जो है समाधान करते हैं कि यद्यपि गुण क्रिया शून्यत्वम आद्य छड़े घटादव अतिव्याप्तम क्रिया शून्यत्वं च गगनादव अतिव्याप्तम तथापि गुणवद आवृत्ति धर्मत्वम कर्मवद आवृत्ति पदार्थ विभाजकोपाधिमत्वम तद अर्थः। यहाँ जो है हमें इसका परिष्कार करना है कि निर्गुणत्व का जो तात्पर्य है वो क्या है, गुण का अत्यंता भाव नहीं, गुणवत आवृत्ति धर्मवान, गुणवत आवृत्ति धर्मवान। गुणवत का अर्थ है गुण जिसमें रहता हो। अब गुण किसमें रहता है, द्रव्य में, इसलिए गुणाश्रय पदार्थ क्या हुआ, वो द्रव्य। गुणाश्रय पदार्थ में आवृत्ति जो धर्म है, गुणाश्रय पदार्थ धर्म, गुणाश्रय पदार्थ है द्रव्य, द्रव्य में आवृत्ति क्या है, तो गुणत्व आदि ही है। तो इसलिए गुणादि पदार्थों का वही साधर्म है, क्योंकि गुणत्व गुण में रहता है, द्रव्य में तो रहता नहीं है। तो घटत्व अथवा पृथ्वीत्व धर्म जो है ये गुण के आश्रय में आवृत्ति नहीं होते हैं, अतः जो आवृत्ति धर्म है वहां से गुणत्व आदि धर्मों का ही ग्रहण संभव है। इसलिए तदाश्रयता उत्पत्तिकालीन घट में ना होने के कारण अतिव्याप्ति का परिहार हो जाता है। वैसे ही निष्क्रियत्व का भी हम परिष्कार कर सकते हैं, कर्मवद आवृत्ति पदार्थ विभाजकोपाधिमत्वम। कर्मवद यानी कर्म के अधिकरण पर आवृत्ति ना रहने वाली जो पदार्थ विभाजक उपाधि है, यानी कर्मत्व, उसकी आश्रयता जो है वो घट में भी आ जाती है, क्योंकि द्रव्यत्व क्या है, वह कर्माशय में आवृत्ति नहीं होता है, अपितु तो गुणत्व आदि धर्म ही होते हैं। इसलिए तदाश्रयता जो है उत्पत्तिकालीन घट में ना होने के कारण इस अतिव्याप्ति का परिहार हो जाता है। यद्यपि ये कह सकते हैं कि भाई आकाशत्व कालत्व आदि धर्म कर्म के आश्रय में आवृत्ति ही होते हैं, लेकिन वे पदार्थ विभाजक उपाधियां नहीं है, इसलिए जो है वे यहाँ पर संग्रहित ही नहीं। तो आकाशादि विविध द्रव्यों में भी इस अतिव्याप्ति का परिहार हो जाता है। नहीं, इसी बात को कहा है, न ही घटत्वादिकम द्रव्यत्वम व गुणवद वृत्ति कर्मवद वृत्ति व किंतु गुणत्वादिकम तथा ही आकाशादिकम तु न पदार्थ विभाजको बाकी। अगला साधर्म है सामान्य परिहीनास्तु सर्वे जात्यादयाः मताः। सर्वे जात्यादयाः, जाति यादव, जाति से लेकर जो भी पदार्थ हैं, यानी जाति या सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इनका साधर्म क्या है, सामान्य परिहीनः। ये सभी क्या है, सामान्य शून्य है, इनमें जाति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ना तो सामान्य में कोई सामान्य रहता है, न विशेष, समवाय और अभाव है। और आप जातिवादक में पढ़ चुके हैं कि किन कारणों से इनमें जाति नहीं रहती है। तो सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इन चार पदार्थों में कोई भी जाति नहीं रहती है, ये सभी जाति के आश्रय नहीं होते हैं, यही इनका साधर्म है। और यहाँ जो है सामान्य परिहीन का अर्थ जो है वह सामान्य का अभाव नहीं है, क्योंकि अगर हम सामान्य शून्यता का ये अर्थ करें कि सामान्य शून्यता का अर्थ है सामान्य का अभाव, जाति का अभाव, तो क्या होगा कि जो सामान्य और विशेष आदि पदार्थ हैं ये क्या हैं, समवाय संबंध से तो सामान्य के अधिकरण में नहीं रहते हैं, लेकिन एकार्थ समवाय संबंध से वे सामान्य का अधिकरण बनते हैं। तो उसका जो है निराकरण करने के लिए सामान्य हीन का अर्थ जो है वो किया गया है सामान्य अधिकरण अनधिकरणत्वम। सामान्य शून्य होने का अर्थ है सामान्य का अनधिकरण होना। सामान्य की जो अधिकरणता है,
समवाय अधिकरण होने का अर्थ है आधार होना है, वह सामान्य आदि पदार्थों में नहीं होता है किसी भी संबंध से। तो ये जो है इन चारों का साधर्म्य है। पारिमांडल्य भिन्नानाम कारणत्वम उदाहृतम। पारिमांडल्य भिन्नानाम पारिमांडल्य भिन्नानाम कारणत्वम उदाहृतम। पारिमांडल्य भिन्नानाम, पारिमांडल्य से जो भिन्न पदार्थ हैं उनका साधर्म क्या है? कारणत्वम। कारणत्व उनका साधर्म है, यानी वे सभी क्या हैं? कारण होते हैं, किसी भी कार्य के प्रति कारण बनते हैं। अब पारिमांडल्य जो है ये क्या है? तो व्याख्या करते हैं पारिमांडल्यम अणुपरिमाणम। पारिमांडल्य का अर्थ है अणुपरिमाण। तो आप जानते हैं न्याय वैशेषिक दर्शन में जो सबसे सूक्ष्मतम अवयव है किसी कार्य का, वो परमाणु है। परमाणुओं से ही कार्य का आरंभ होता है। दो परमाणु संयोग करते हैं अदृष्ट आदि अन्य निमित्त कारणों की उपस्थिति में, और फिर जो है उनसे द्वैणुक उत्पन्न होता है। फिर द्वैणुकों में क्रिया होती है तो त्रश्रेणु, और फिर उस क्रम से जो है चतुर्णुक, पंचुणुक और स्थूल पदार्थों की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये जो परमाणु हैं, जो किसी भी कार्य के आरब्धक हैं, जहां से कार्य की प्रक्रिया या कार्य आरंभ होता है, उस परमाणु का जो परिमाण होता है उसको न्याय वैशेषिक दर्शन में पारिमांडल्य परिमाण कहा जाता है। पारिमांडल्य, ठीक है, उसका एक नाम दे दिया है। परमाणु के परिमाण को एक नाम दे दिया है, पारिमांडल्य नाम दे दिया। ठीक है, जैसे हम आधुनिक काल में परिमाण को नापते हैं तो उसकी इकाइयां हैं, जैसे किलोग्राम में हम नापते हैं, ग्राम में, फिर ग्राम से बड़ा किलोग्राम, फिर टन इत्यादि में। लीटर है, जैसे तैलीय पदार्थों को नापने की इकाइयां हैं। तो इसी तरह से जो है परमाणु का जो परिमाण है उसको द्योतित करने वाली जो इकाई है उसको पारिमंडल कहते हैं। ठीक, ये जो परिमंडल है या अणु परिमाणम, तो ये किसी का कारण नहीं होता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य पदार्थ हैं वे कारण बनते हैं, ये उनका साधर्म्य है। अब ये क्यों नहीं होता है? अणु परिमाण किसी का कारण क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब पदार्थ की उत्पत्ति होती है अवयवों के योग से होती है। न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार अवयव संयोग से पदार्थ बनता है। तो अवयवों के संयोग से जो अवयवी उत्पन्न होता है, अवयवी का जो परिमाण है
वो अवयवों के परिमाण से आता है। जैसे हम व्यवहारिक उदाहरण में ये लें कि भाई 1 लीटर दूध है, उसमें अगर 1 लीटर दूध और मिला दिया जाए, इन दोनों का संयोग करा दिया जाए, तो जो उत्पद्यमान या निष्पन्न दूध होगा उसका परिमाण क्या होगा? 2 लीटर, 1+1। अब देखिए इस 2 लीटर पर आप विचार करें पहले उस परिमाण की दृष्टि से। तो एक तो ये है कि ये जो 2 लीटर दूध है इसका जो परिमाण है ये कहाँ से आया है? तो वही दो जो अलग अलग 1-1 लीटर परिमाण थे उन्हीं दोनों से आया है। और ये जो परिमाण, तो एक विशेषता होती है कि जो परिमाण होता है वह समान जातीय परिमाण को उत्पन्न करता है। ऐसा नहीं होगा कि जो कारण का परिमाण है वह भिन्न इकाई में हो और कार्य का परिमाण भिन्न इकाई में हो। यानी लीटर प्लस लीटर इक्वल टू किलोग्राम, ऐसा नहीं होगा। 1 लीटर प्लस 1 लीटर इक्वल टू 2 किलोग्राम नहीं होगा, या 1 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम इक्वल टू 2 लीटर नहीं होगा, है ना। इकाइयां जो है वो एक ही सीक्वेंस में होंगी, एक ही प्रकार की होंगी, एक जाति युक्त होंगी। तो जो परिमाण है, इससे एक नियम आता है न्याय का कि परिमाण जो है वह स्वसमान जातीय परिमाण को उत्पन्न करता है। कारण का जो परिमाण होगा जिस प्रकार का जिस इकाई में, कार्य का परिमाण भी उसी इकाई में रहेगा। दूसरा नियम यह है कि कार्य का जो परिमाण होगा वो हमेशा कारण के परिमाण से ज्यादा होगा। स्वसमान जातीय और महत्तर परिमाण होगा, बड़ा परिमाण होगा। जैसे इसी उदाहरण में दें, कारण 2 थे, 1 लीटर प्लस 1 लीटर, ये 2 कारण हैं, कार्य जो उत्पन्न हुआ वो है 2 लीटर। तो ये जो कार्य है इसका परिमाण है 2 लीटर, जो कि कारण के परिमाण से ज्यादा है। प्रत्येक कारण का परिमाण 1 ही लीटर है, कार्य का परिमाण क्या है? वो 2 लीटर है। तो ये क्या है? कार्य का परिमाण हमेशा कारण के परिमाण से ज्यादा होता है। तो जब किसी परिमाणवान द्रव्य से दूसरे परिमाणवान द्रव्य की उत्पत्ति होती है तो वहां जो है जो कारण का परिमाण है वह हमेशा कार्य के परिमाण से कम होता है, या दूसरे शब्दों में कार्य का परिमाण हमेशा कारण के परिमाण से अधिक होता है। यह एक नियम है। और दूसरा, जो कार्य का परिमाण है वह कारण के परिमाण का समान जातीय होगा। ये एक नियम है न्याय का, और ऐसा हम व्यवहार में देखते हैं। ये नियम भी जो है वह व्यवहार को देखकर ही बनाया गया है। लेकिन इस नियम का एक जगह पर उल्लंघन है, एक्चुअली 2 जगह पर उल्लंघन है। जब परमाणु से द्वयणुक की उत्पत्ति होती है तो परमाणु का जो परिमाण है वह पारिमांडल्य परिमाण है, ऐसा न्याय ने बता दिया। द्वयणुक का जो परिमाण होता है वह अणु परिमाण होता है। और फिर जब द्वयणुक से त्रसरेणु उत्पन्न होता है तब द्वयणुक का परिमाण है अणु परिमाण, लेकिन जो त्रसरेणु का परिमाण है वो महत परिमाण होता है ना। ये भी न्याय का नियम है। अब ये है कि भाई अगर यहाँ पर यह वैपरीत्य आ रहा है, इसका यही सीधा सा अर्थ है कि ये जो कारण के परिमाण है, यानी परमाणु का पारिमंडल परिमाण और द्वयणुक का अणु परिमाण है, यह अपने कार्य के परिमाण को उत्पन्न नहीं कर रहा है। तभी तो ये विरोध आया। नहीं, इन जनरल नियम में जितने भी व्यवहारिक उदाहरण हैं वहां पर हम यही देखते हैं कि कार्य का परिमाण हमेशा कारण के परिमाण से आता है, कारण के परिमाण से बड़ा होता है और समान जातीय होता है। ये व्याप्ति है हमारी। लेकिन इसका यहाँ पर उल्लंघन है। स्पष्ट है ना? तो फिर इसका क्या अर्थ हुआ? तो उन्होंने कहा कि भाई इसका यही है कि भाई यहां हम ये मान लेंगे कि पारिमांडल्य भिन्ना नाम, वस्तुतः पारिमांडल्य परिमाण में क्या है? वो कारणता नहीं रहती है।
यानी पारमांडल्य परिमाण क्या है, वह किसी अन्य परिमाण का कारण नहीं होता है। किसी अन्य परिमाण से आशय है कि वह अणु परिमाण का कारण नहीं होता, यानी द्वैणुक के परिमाण का कारण नहीं होता, उसमें कारणता नहीं रहती है। अब ऐसा क्यों है? अगर हम मान लें कि वह जो है उस परिमाण का कारण है, परिमांडल परिमाण को ही अगर हम द्वैणुक के परिमाण का कारण माने तो समस्या क्या होगी? तो नैयायिक ये कहता है कि भाई देखिए, ये जो नियम है कि परिमाण अपने सजातीय और अपने से उत्कृष्ट परिमाण को उत्पन्न करता है, समान जातीयम महत्तरम परिमाणम उत्पादयति। और ये जो उत्कृष्टता है ये सापेक्ष धर्म है, और अपनी भाषा में, संस्कृत भाषा में जब हम उत्कृष्टता को द्योतित करते हैं, उत्कर्ष को बताते हैं, तो उसके लिए जो है तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे बृहत, बृहत से बड़ा जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? बृहत्तर। जो उससे भी बड़ा होगा उसको हम कहेंगे बृहत्तम। महत, महत से भी बड़ा तो महत्तर, उससे भी बड़ा तो महत्तम, महत महत्तर महत्तम, बृहत बृहत्तर बृहत्तम। ऐसे ही अगर हम अणु परिमाण के संबंध में भी लें तो अणु परिमाण से जो श्रेष्ठ होगा उसको बताने के लिए क्या करेंगे? हम तरप प्रत्यय लगाएंगे। तो अणु से श्रेष्ठ क्या हुआ? अणुतर। और उससे भी श्रेष्ठ होगा वो अणुतम कहलाएगा। तो अणु, अणुतर, अणुतम, यानी द्वैणुक का जो परिमाण है वो अणुतर होगा और त्रिश्रेणु का परिमाण अणुतम होगा। लेकिन अणु, अणुतर और अणुतम में जो अणुतर और अणुतम है वो अणु से भी छोटे होते हैं, वहां तो निकृष्टता होती है। तो अणु परिमाण में से जन्य परिमाण में अणुतरता आ जाएगी और उससे जन्य परिमाण में अणुतमता आ जाएगी, और ये बढ़ने के बजाय कम हो जाएगा। सर तो उल्टा नहीं मान सकते, मतलब पहले अणुतम मान ले, फिर हम अणुतर माने और फिर अणु माने? लेकिन ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं नहीं, ऐसा तो व्यवहार में फिर ही होगा ना भाई। रूल्स तो यही है है। कि बृहत बृहत्तर बृहत्तम, सबसे छोटा सबसे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो ये जो सामान्य व्यवहारिक नियम है इसका उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए जो है इससे बचने का सीधा एक उपाय है कि हम परिमंडल के परिमाण को कारण ही ना माने। ठीक है, सर तो इसी को देखिए। हाँ सर जो ये महत परिमाण वाला है वो अणु से बड़ा है, ये बात सिद्ध है, मतलब इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हाँ, बस ये बात सिद्ध है। पारमाणिक है, इसमें दिक्कत हो रही थी। हाँ, वो महत्व वाला सिद्ध इसलिए क्योंकि न्याय का ये नियम है कि जब भी किसी पदार्थ का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है तो चाक्षुष प्रत्यक्ष के लिए जो पदार्थ है उसमें महत परिमाण होना चाहिए। यानी आप उसी पदार्थ का चाक्षुष प्रत्यक्ष कर सकते हैं जिस पदार्थ में उद्भूत रूप हो, महत परिमाण हो। ओह अच्छा अच्छा, ओके इसलिए सर। देखिए कि परमाणु और द्वैणुक का प्रत्यक्ष नहीं होता, चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है। न्याय दर्शन के अनुसार जो चाक्षुष प्रत्यक्ष होने वाला जो पहला पदार्थ है वो है त्रसरेणु। ओके सर। और त्रसरेणु का प्रत्यक्ष इसलिए होता है क्योंकि उसमें महत परिमाण पाया जाता है। तो प्रत्यक्ष चाक्षुष प्रत्यक्ष होने की ये अनिवार्य शर्त है कि जिस द्रव्य का चाक्षुष होना है उस द्रव्य में महत परिमाण होना चाहिए। अब ये महत परिमाण आएगा कैसे? क्योंकि जो सीक्वेंस है न्याय की उसमें क्या है? परमाणु से द्वैणुक होगा, द्वैणुक से त्रसरेणु होगा, त्रसरेणु में ही महत परिमाण है आपके अनुसार। अब त्रसरेणु का महत परिमाण कैसे आएगा? तो परिमाण, कार्य का परिमाण कारण के परिमाण से ही आ सकता है। अब त्रसरेणु का कारण कौन है? द्वैणुक। और द्वैणुक का परिमाण क्या है? अणु परिमाण। अणु, हाँ। अब अणु और महत तो विजातीय हो गए ना। यही 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 बात सर। तो और नियम ये है कि भाई परिमाण हमेशा सजातीय परिमाण को उत्पन्न करता है। लीटर का लीटर में होगा, किलोग्राम का किलोग्राम में होगा। यस सर। तो इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम अणु परिमाण को कारण ही नहीं मानेंगे।
सर फिर तो कोई किसी का कारण ही नहीं है, मतलब पारिमंडल वाला जो था वो अणु का नहीं है, पहला तो ऐसा मान लिया, फिर दूसरा हाँ, महत्व वाला भी अणु का नहीं है, ऐसा मतलब अणु महत्व का नहीं है। अणु परिमाण महत परिमाण का कारण नहीं है। वो सब बस इंडिविजुअल है फिर। इसके आगे समस्या नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर। इसके आगे देखिए, जब हम त्रिश्रेणु से आगे बढ़ेंगे तो त्रिश्रेणु से उत्पन्न होता है चतुर्णु। हाँ, यस। त्रिश्रेणु का परिमाण है महत परिमाण, और हम्म। चतुर्णु का परिमाण भी महत परिमाण होता है, अच्छा थोड़ा सा अच्छा। ज्यादा होता है बस। महत महत्तर महत्तम फिर आगे बढ़ता जाएगा उसी सीक्वेंस में। ओके सर। तो आगे कोई समस्या नहीं है कि परिमाण स्वसमान जातीय और उत्कृष्ट परिमाण को उत्पन्न करता है। तो महत से महत्तर और महत्तम होने में तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप कारणों की संख्या को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कार्य की संख्या बढ़ती जाएगी, कार्य के हम्म परिमाण में वृद्धि होती जाएगी। यस सर। 1+1+1+1+ जैसा करते जाएंगे तो उधर 1 2 3 4 5 बढ़ता जाएगा, उसका परिमाण भी बढ़ता जाएगा। तो आगे समस्या नहीं है। अच्छा। समस्या केवल इन्हीं दोनों जगह पर है, जब पहले केस में परमाणु के परिमाण से द्वैणुक का परिमाण उत्पन्न होता है तो वहां समस्या है कि वो समान जातीय नहीं है, और जब द्वैणुक के परिमाण से त्रिश्रेणु का परिमाण उत्पन्न होता है तो वहां भी यही समस्या है कि वह समान जातीय नहीं है। द्वैणुक का परिमाण अणु परिमाण है और त्रिश्रेणु का परिमाण जो है वो महत परिमाण होता है। सर मतलब जो हमने दो रूल बनाए थे कि स्व समान जाति परिमाण होना चाहिए उसका, तो ये और वाला महत्तम फॉलो नहीं होना हो रहा चाहिए, है सर और क्या? महत्तम होना चाहिए, ये भी फॉलो नहीं हो रहा है अच्छा अच्छा अच्छा। पहले वाले केस में। हाँ दूसरे हाँ। में तो फॉलो हो रहा है कि अणु से महत हो जा रहा है, वहां तो फॉलो हो जा रहा है। हाँ यस सर। लेकिन पहले वाले केस में यानी परमाणु के परिमाण से द्वैणुक के परिमाण में हाँ दोनों नियम फॉलो नहीं हो रहे हैं। हाँ, अब ठीक सर। तो उन्होंने कहा कि भाई अब इसका निराकरण कैसे करें। तो उन्होंने कहा भाई आप इनको कारण ही ना माने, इस समस्या से बचा जा सकता अगर आप ये कह दें कि भाई दो केसेज में यानी पारिमांडल्य परिमाण और अणु परिमाण जो है वे कारण ही नहीं होते हैं, तो आप जो है फिर आगे कहीं समस्या है नहीं, तो आप इससे बच जाएंगे। अब इससे एक दूसरा प्रश्न भले ही आप कर सकते हैं कि अगर परमाणु के परिमाण से द्वैणुक का परिमाण उत्पन्न नहीं होता है और द्वैणुक के परिमाण से त्रिश्रेणु का परिमाण उत्पन्न नहीं होता है तो वो परिमाण आता कहां से है। भाई परिमाण तो है ही, द्वैणुक में भी एक परिमाण है और त्रिश्रेणु में भी परिमाण है। अब अगर कारण का परिमाण वहां नहीं है तो फिर वो किससे आया है, वो कैसे हुआ है ना, प्रश्न तो बनता है। यस सर। वही न्याय का एक स्पेसिफिक नियम है कि इन दोनों जगहों पर जो परिमाण हैं वो क्या है, संख्या से आते हैं। यानी न्याय वैशेषिक दर्शन में परिमाण उत्पन्न होने के तीन कारण हैं। कार्य का परिमाण तीन प्रकार से आ सकता है, कारण के परिमाण से, संख्या से और प्रचय से। तो कारण के परिमाण से आता है, इसके तो तमाम उदाहरण आप देख लें, जैसे 1 किलोग्राम चीनी प्लस 1 किलोग्राम चीनी इक्वल टू 2 किलोग्राम चीनी। तो यहाँ कार्य का जो परिमाण है वो कारण के परिमाण से आया है। प्रचय, प्रचय का उदाहरण ये है कि जैसे रुई देखते हैं ना, अब तो ठंड का मौसम भी आ रहा है, तो जो रुई है 1 किलोग्राम रुई है बिना धुनी हुई, उसका जो भार है और अगर उसे धुन दिया जाए तो उसका जो भार है ये अलग हो जाता है। धुनी हुई रुई का जो भार है उतनी ही, उतना क्वालिटी का 1 किलोग्राम ही वो अधिक प्रतीत होता है, अधिक हो जाता है। तो उसका परिमाण फिर कहां से आता है, तो वहां माना जाता है कि धुनने की प्रक्रिया में जो हवा वायु का जो संयोग है, वायु संयोग है जिसको कि प्रचय कहा गया है, उससे वो परिमाण आ जाता है। इसलिए प्रचय भी जो है वो परिमाण का कारण होता है एक केस में। और संख्या का उदाहरण है ये पारिमांडल्य परिमाण और द्वैणुक का परिमाण। जो द्वैणुक में तृतीय संख्या है और परमाणु में जो द्वितीय संख्या है, ठीक है, द्वैणुक कैसे उत्पन्न होता है, दो परमाणुओं के संयोग से। तो दो परमाणु है यानी वहां पर क्या है, द्वितीय संख्या है, दो है,
वही द्वित्व संख्या जो है वह द्वैणुक के परिमाण का कारण है। और ऐसे ही 3 द्वैणुकों से त्रिश्रेणु उत्पन्न होता है, तो ये जो द्वैणुकगत तृत्व संख्या है यही त्रिश्रेणु के परिमाण का कारण होती है। सर फिर ये रूल क्यों बनाया? मतलब इसी रूल से ये भी कहते थे आगे 4 संख्या है इससे ये कारण है, तो मतलब ये रूल क्यों बनाया फिर? ये रूल क्यों बनाया? ये इसलिए क्योंकि भाई ये रूल जो है वो फॉलो नहीं हो पा रहा था, जो इन जनरल रूल था वो फॉलो नहीं हो रहा था। तो अच्छा। उससे बचने के लिए अब वहां पर अगर आगे भी यही करते कि भाई सारी संख्याओं से ही करते तो वहां पर जो है ना कल्पना गौरव था उनके लिए कि भाई फिर संख्या को परिमाण का कारण मानना पड़ता और वो व्यवहारिक विरोध होने लगता आपका कि भाई वहां जो है ना संख्या जब सीधे सीधे परिमाण ही कारण है। हम ये कर रहे हैं कि भाई 1 किलोग्राम परिमाण की वस्तु को दूसरे 1 किलोग्राम परिमाण की वस्तु में मिला रहे हैं, तो परिमाण से ही परिमाण उत्पन्न हो जा रहा है। ये सबसे व्यवहारिक है, ये दिखाई दे रहा है, इजिली जो है यही एक्सेप्टेबल है। तो आप व्यवहार के विरोध में तो कोई बात नहीं कह सकते हैं। ठीक सर, पर ठीक। कोई भरोसा नहीं करेगा, तो इसलिए वो वहां ऐसा नहीं कह सकते थे। इन 2 केसेस में उनके पास टेक्निकली प्रॉब्लम थी। यस सर। और वो इस स्वीकृति की वजह से ही थी, इसलिए उन्होंने ये नियम स्वीकार कर लिया। इसलिए आपने ये भी देखा हो कि जब इन्होंने ईश्वर सिद्धि की तो विश्वनाथ ने तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने उदयनाचार्य ने जो ईश्वर की सिद्धि के 6 तर्क दिए हैं अनुमान प्रमाण से, उसमें जो है ना संख्या भी एक कारण है। वाक्यात संख्या विशेषाच साध्यो विश्ववितव्या। तो ईश्वर को संख्या का ज्ञान, यानी ये सारा डिटरमाइन कौन करता है कि भाई द्वित्व जो है वो इस संख्या के, क्योंकि भाई सृष्टि के आदि में तो कोई है नहीं जो ये कहे कि 2 परमाणु में द्वित्व रहता है, 3 त्रिश्रेणु में तृत्व रहता है। लेकिन कोई एक ऐसा है जिसको ये पता है कि भाई जब 2 परमाणुओं का संयोग कराया जाएगा तभी द्वैणुक होगा, 3 द्वैणुकों का संयोग होगा तब त्रिश्रेणु होगा। कोई तो इसे डिटरमाइन करेगा, कोई तो है जिसको ये पता है। तो इसलिए वो जो है वही ईश्वर है। ये एक तर्क है उनके पास ईश्वर की सिद्धि करने का। जी सर। तो इसलिए जो है वैशेषिक दर्शन में, जैसे ये कि वैशेषिक का वैशेषिक नाम क्यों पड़ा है, तो उसके बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। उसमें एक तर्क ये भी है कि वास्तव में जो वैशेषिक दर्शन में संख्या से परिमाण की उत्पत्ति के सिद्धांत को जानता है वो वैशेषिक कहलाता है। ये भी एक विशेष चीज है उनके यहाँ। सामान्य रूल तो ये है कि भाई परिमाण से परिमाण आता है, लेकिन ये जो स्पेशल केसेस 2 जगह हैं, इसको जो स्पेशली जानता है वो जो है वास्तव में वैशेषिक दर्शन को समझता है। बहुत सारे हैं पाकजे या पाकजोपत्यो संयोगो विभागजो, तथा जो पाकज प्रक्रिया को जानता है, संयोग और विभाग को जानता है, उसके साथ साथ जो है ना जो संख्या को भी जानता है न्याय वैशेषिक में, कि संख्या किस तरह परिमाण को उत्पन्न करती है, वह भी जो है वैशेषिक कहलाने के योग्य है। वह वास्तव में वैशेषिक को समझता है। तो ये बड़ा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उनका। सर अब ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई देखिए पारिमांडल्य भिन्ना नाम, हम क्या करेंगे, साधन में बता रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई जो पारिमांडल्य परिमाण है यह कारण नहीं बन पाता है, क्योंकि इसको कारण मानने में व्यवहारिक समस्याएं आ जाती हैं। परिमाण से स्वसमान जाति उत्कृष्ट परिमाण जनकत्व नियमात महदारब्ध से महत्तर वद अणुजन से अणुतरत्व प्रसंगात। जैसे महत से उत्पन्न होने वाला महत्तर होता है, वैसे ही अणु से उत्पन्न होने वाला अणुतर होगा, और अणुतर का अर्थ है अणु से भी छोटा। तो इसलिए जो है हम ये मान लेंगे कि भाई पारिमांडल्य में कारणता नहीं रहती है। उसके साथ साथ परम महत परिमाणम अतीन्द्रिय सामान्यम विशेषाश्च बोधा। कुछ और लोग हैं जो कारण नहीं बनते हैं। कौन कौन से? तो परम महत परिमाण, जैसे अणु परिमाण किसी का कारण नहीं है, वैसे ही परम महत परिमाण भी किसी का कारण नहीं होता है। कॉमन सेंस से बताइए कि ऐसा क्यों है? परम महत परिमाण किसी का कारण क्यों नहीं बनेगा? परम महत परिमाण का अर्थ क्या है? सबसे बड़ा परिमाण। यस सर।
अगर सबसे बड़ा परिमाण किसी का कारण बनेगा तो उससे जो उत्पन्न होगा उसका परिमाण क्या होगा? उससे भी बड़ा होगा। उससे भी बड़ा। लेकिन जो सबसे बड़ा कह दिया हमने कि भाई ये उससे अल्टीमेट है, कुछ होगा ही नहीं। हाँ उससे बड़ा कोई होगा ही नहीं। हाँ, करेक्ट, यस सर। इसलिए जो है परम महत परिमाण में किसी अन्य परिमाण की कारणता नहीं होती है। हाँ, ये तो ऐसे ही जैसे महत्तम कह दिया तो उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, हाँ, वही। उससे बड़ा कुछ है भी नहीं, हाँ तो हाँ इसलिए उसको कारण मानने का कोई फायदा ही नहीं है। हाँ, यस सर। और शास्त्र तो हमेशा लाघव पर जोर देता है, हम्म तो इसलिए उनका कहना है कि भाई परम महत परिमाण जो है वो इसलिए कारण नहीं है। हम्म वैसे ही सामान्यम विशेषाश्च, जो सामान्य है यानी जाति है वो किसी का कारण नहीं होती है, और जो विशेष नामक पदार्थ है ये भी किसी का कारण नहीं होता है। तो इनको छोड़कर बाकी में जो है वह कारणता पाई जाती है, ये उनका साधर्म्य है। अन्य पदार्थ जो भी हैं जो किसी कार्य की उत्पत्ति करते हैं, कार्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वे सभी कारणता नामक धर्म से अन्वित होते हैं। उन सभी का एक साधर्म्य है कारणवान होना, कारणता वाला होना। अब जब ये चर्चा आई कि भाई कारणता जो है वह पदार्थों का साधर्म्य है, तो साधर्म की व्याख्या को रोककर विश्वनाथ जो है अब कारणता पर चर्चा कर रहे हैं। कारणता क्या है, कारण किसे कहते हैं, कारण के भेद क्या हैं, इन पर पहले चर्चा करते हैं, फिर वो साधर्म पर लौटेंगे। तो कारण न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार, चूंकि आप तर्क संग्रह और तर्क भाषा दोनों पढ़ चुके हैं, इसलिए सामान्य रूप से जो है आप इससे परिचित हैं कि कारण, कारण के प्रकार, कारण का लक्षण, और उनमें से भी जो है अन्यथा सिद्ध इत्यादि जो हैं वो आपने तर्क भाषा में भी पढ़ लिए हैं। विशेष रूप से जो है वो यही है कि अन्यथा सिद्ध के प्रकार जो हैं वो आपने वहां नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि वो ग्रंथकार ने नहीं बताए थे। व्याख्या करते हुए भले ही आपके अध्यापकों ने आपको बताया हो, किंतु चूंकि वहां पंक्तिशः नहीं कहे गए थे, यहाँ पर जो है 5 प्रकार के अन्यथा सिद्धों का भी आचार्य ने निरूपण कर दिया है। तो ये वैशिष्ट है। सामान्य लक्षण जो है, जो तर्क संग्रह तर्क भाषाकार ने जैसा नेचर बताया था, न्याय विश्वनाथ ने भी वैसा ही लक्षण यहाँ प्रस्तुत किया है, सेम एज इट इज लक्षण, जो 16वीं कारिका भी है, जिसे आप देखें। अन्यथा सिद्धि शून्यस्य नियता पूर्व वृत्तिता कारणत्वं भवेत् तस्य त्रैविध्यम परिकीर्तितम। ये जो है कारण के लक्षण की कारिका है, और कारण के भेदों की। भेद कौन कौन से हैं, तो अगली कारिका पढ़ते हैं। समवायी कारणत्वं ज्ञेयम अथाप्य असमवायी हेतुत्वम एवं न्यायेन यज्ञैः तृतीयम उक्तम निमित्त हेतुत्वम। तो ये सब आपने पढ़ रखा है। तर्कभाषाकार का भी ये लक्षण था ना, अन्यथा सिद्धि शून्य से नियत पूर्व वृत्तित्वम कारणत्वम, सेम लक्षण है। यस सर। तो इनको हम जो है ना सामान्य रूप से ही बता दूं मैं, क्योंकि आप वो क्योंकि हम पीछे भी चल रहे हैं, और ये उम्मीद है कि आप सामान्य रूप से परिचित होंगे अवश्य इनके स्वरूप से। तो जहां विशिष्ट बात कोई आएगी जो कि तर्क भाषा में नहीं कही गई होगी, आपने नहीं पढ़ी होगी, वो मैं आपको विस्तार से बता दूंगा। और जो सामान्य चीजें हैं, जो जैसे लक्षण हैं, अन्यथा सिद्ध शून्य नियत पूर्व वृत्तित्व, तो इन लक्षणों से चूंकि आप परिचित हैं तो मैं सामान्य व्याख्या कर दूंगा। अगर कोई बात आपको लगती है जो समझ नहीं आई है तो आप पूछ लीजिएगा, तो मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। कारण का लक्षण किया गया। अब कारण किसे कहते हैं, कारण क्या होता है, तो ये जो है हम वही अपने व्यवहारिक अनुभव से इसको कह सकते हैं कि हम अपने व्यवहारिक अनुभव में ये देखते हैं कि जो है कारण और कार्य जो है इन पदों का प्रयोग किया जाता है। ये कहा जाता है कि भाई ये इसका कारण है, ये इसका कार्य है। तो जब भी कोई कार्य होता है तो हम ये पाते हैं कि किसी भी कार्य की उपस्थिति, किसी भी कार्य की उपलब्धि कतिपय कारकों पर निर्भर करती है। कुछ चीजें होती हैं या कुछ घटनाएं होती हैं तो कोई एक दूसरी घटना हो जाती है। ठीक, जैसे आप जो है दूध, चाय पत्ती, चीनी, ये सब पदार्थ इकट्ठा करते हैं, फिर एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो आप देखते हैं कि एक पदार्थ, एक नया पदार्थ आ जाता है, बन जाता है। तो ये जो नया बनने वाला पदार्थ है, उत्पन्न होने वाला पदार्थ है, उसी को कार्य कहा जाता है। और जिन
कारकों से, जिन कारक समूहों से वह उत्पन्न हुआ है, निष्पन्न हुआ है, बना है, वही जो है उसका कारण कहलाता है। ये जो है सामान्य व्यवहारिक अनुभव से हमें कारण और कार्य की अनुभूति है। अब ये जो कारण है, शास्त्रीय दृष्टि से इसका लक्षण क्या है, इसकी पहचान क्या है, हम कैसे जानेंगे कि ये चीज कारण होगी, ये कार्य होगी? तो लक्षण करते हैं, अन्यथा सिद्धि शून्यस्य नियता पूर्ववृत्तिता। लक्षण में 3 पद हैं जो कि कारण के विशेषण हैं। अन्यथा सिद्धि शून्यता, नियतत्व और पूर्ववृत्तित्व। सिंपल अर्थ है जो अन्यथा सिद्ध हो और नियत पूर्ववर्ती हो, वो कारण कहलाता है। अब हम देखते हैं कि लक्षण में जो है ये चीजें क्यों रखी गई हैं। तो सबसे पहले जो है पूर्ववृत्तिता, पूर्ववर्तित्व को लेते हैं। हम ये जानते हैं कि भाई कारण जो है वो हमेशा कार्य से पहले होता है, इसलिए सबसे पहले हम कारण की पहचान करते हैं, ये कह सकते हैं कि जो कार्य से पहले हो वही कारण है। ठीक है, सबसे स्थूल पहचान कार्य की क्या है कि जो कारण की क्या है कि जो कार्य से पहले हो। तो जो पूर्ववर्ती हो, पूर्ववर्तित्व का अर्थ भी जो है वह कार्य के अव्यवहित पूर्व में होना है। जैसे घट कार्य को हम उदाहरण के रूप से लेते हैं। जब कोई कुंभकार के मन में, किसी कुंभकार के मन में घट बनाने की इच्छा जागृत होती है, तो वह घट की जो निर्माण सामग्री है उसका संचयन करता है, घट निर्माण की प्रविधि को फॉलो करता है, प्रक्रिया का अनुसरण करता है और घट नामक पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। तो कुंभकार जो है जिस क्षण घट पदार्थ उत्पन्न हुआ है उससे पूर्व जिन पदार्थों की सहायता से उसने उस घट को निष्पन्न किया है, बनाया है, वे सभी उसके पूर्ववर्ती हैं, कार्य के पूर्ववर्ती हैं। तो जो कार्य का पूर्ववर्ती है वो कारण कहलाता है। ये उसकी पहली पहचान है, पूर्व भाव जो है जिसमें है। और पूर्व भाव का 2 अर्थ किया जा सकता है। पूर्व भाव का एक अर्थ है कि कार्य की उत्पत्ति से पूर्व रहना, या हम कहें कि कार्योत्पत्ति के अव्यवहित पूर्व क्षण में रहना। अव्यवहित पूर्व क्षण का अर्थ है कि जिस क्षण कार्य की उत्पत्ति होती है उससे ठीक पहले वाले क्षण में, ठीक है, वहां गैप ना हो किसी तरह का। जिस कार्योत्पत्ति का वह पूर्व क्षण जिसके ठीक अगले क्षण में कार्य उत्पन्न हो जाए, वही उसका पूर्व भावित्व है। तो कार्योत्पत्ति के अव्यवहित पूर्व क्षण में कारणतावच्छेदक संबंध से रहता हुआ कार्य के आश्रय में कार्यतावच्छेदक संबंध से जो रहे, उसी को हम पूर्व भाव शब्द से कहते हैं नव्य न्याय के अनुसार। अब यहां ये होता है कि भाई देखिए, ठीक है, कारण की एक पहचान है कि जो कार्य का पूर्ववर्ती हो, पूर्वभावी हो, पूर्वभावित जिसमें पाया जाए उसको हम कारण कहेंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि उसी घट के केस में जो तुरी है, जो दंड है, चक्र है, मृदा है, ये सभी तो इस शर्त को पूरा करते हैं कि ये सभी जो है घट नामक कार्य की उत्पत्ति से पहले रहते हैं, इसलिए ये उसके कारण हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कुंभकार जो है इस घट का निर्माण करने के लिए जो मिट्टी लाता है वो अपने गधे पर लाता है, और वह गधा भी क्योंकि कुंभकार के घर के सामने वो खड़ा रहता है। कुंभकार जब घट बनाता है तो घड़ा जो है उसके घर के सामने बंधा हुआ है, इसलिए हमने देखा है कि वह भी जो है घड़े के प्रतिपूर्व भावी है। तो क्या वह भी घट का कारण है? ठीक, जैसे ये आप कहें कि अब व्यवहारिक उदाहरण में देखें कि भाई आप ये देखें कि जब जब आपके घर में चाय बनती है तब आपने देखा कि कोई ना कोई पड़ोस की आंटी जो है वो चाय पीने के लिए आई हुई होती हैं।
तभी चाय बनती है जब पड़ोस की आंटी आ रही हैं। यस सर। अब आप कहें कि सर बाकी चीजों में तो ठीक है, चाय बनाने के लिए जो चीनी, चाय पत्ती, दूध है ये तो है ही, उसके साथ साथ आंटी भी तो पूर्व भावी हैं। जब जब आंटी होती हैं तब तब चाय बनती है, तो उनमें भी जो ये अन्वय व्यतिरेक का नियम है ये लागू होता है। और न्याय का ये कहना है कि भाई जिसके साथ अन्वय व्यतिरेक बन गया, कारण सत्य कार्य सत्वम, कारणाभावे कार्याभावा, तो वो यहाँ भी फॉलो हो रहा है, तो आंटी को भी चाय का कारण माना जाए। तो न्यायिक ने कहा कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है। यद्यपि उनमें पूर्व वृत्तित्व है, लेकिन उनमें नियत पूर्व वृत्तित्व नहीं। एक और उन्होंने जोड़ दिया परिष्कार करके लक्षण में कि नहीं, केवल पूर्ववर्ती होना ही आवश्यक नहीं है, कारण जो है वह होगा जो कार्य का केवल पूर्ववर्ती ना होते हुए नियत पूर्ववर्ती हो। अब नियत का अर्थ क्या है? नियत शब्द अगर बनाए हम, व्युत्पत्ति करें उसकी, तो नि उपसर्ग में यम धातु लगेगी, यम धातु से नि उपसर्ग पूर्वक ता प्रत्यय होगा, तो नियत शब्द है। नियत का अर्थ क्या है? नियम, नियम से युक्त होना। और नियम का आशय जो है यहाँ पर व्याप्ति से है। न्याय में जो है नियम का आशय व्याप्ति से है। व्याप्य और व्यापक, इन दोनों पर व्याप्ति निर्भर है। व्याप्ति का आश्रय व्याप्य है और व्याप्ति का निरूपक होने से जो व्यापक है ये नियत होते हैं। तो कार्य से जो नियत पूर्ववर्ती यानी नियमेन पूर्ववर्ती है, यानी ऐसा कभी भी हो सकता है कि हो सकता है भाई अब जब आंटी कहीं चली जाए तो उस दिन भी आपके यहाँ चाय बन सकती है। तो अब ये रूल जो है वो वायलेट हो जाएगा कि आंटी भी जो है आंटी के होने पर ही चाय बनती थी। इस नियम का वायलेशन संभव है। इसलिए भले ही 1 महीने 1 साल आंटी जो है वो चाय नामक कार्य के प्रति पूर्ववर्ती रही हो, लेकिन वे नियम पूर्वक पूर्ववर्ती हमेशा के लिए नहीं रह सकती हैं। उनमें व्यापकता नहीं है उसकी, उस चाय नामक कार्य के प्रति जो है वे व्याप्य व्यापक भाव से जुड़ी नहीं हुई है। बाकी जो चाय के निर्माण की सामग्री है वह व्याप्य व्यापकत्वेन चाय से उसका रिलेशन है। जब जब वह सामग्री होगी तब तब चाय होगी। अगर उस सामग्री में से किसी का भी अभाव हो जाएगा तो चाय नहीं होगी, है ना? तो उनके मध्य एक व्याप्ति का संबंध है, लेकिन यह व्याप्ति का संबंध नियमतया नियतत्वेन आंटी के साथ नहीं है, या उन कारणों के साथ नहीं है जो कभी कभी उपस्थित होने वाले हैं, जो पूर्ववर्ती तो हैं लेकिन नियमेन पूर्ववर्ती नहीं है, नियत पूर्ववृत्ति नहीं है। तो परिष्कार किया नैयायिक ने कि भाई कारण होने के लिए केवल पूर्ववर्ती होना ही पर्याप्त नहीं है, आपको नियत पूर्ववर्ती भी होना चाहिए, निश्चित रूप से पूर्ववर्ती होना चाहिए। चलिए ठीक है, हमने परिष्कार कर लिया कि भाई कारण वह होगा जो पूर्ववर्ती होगा और नियतत्वेन पूर्ववर्ती होगा, निश्चित रूप से अवश्यम भावेन पूर्ववर्ती होगा, आवश्यक रूप से पूर्ववर्ती होगा। लेकिन यहां भी एक समस्या है। ठीक है, उदाहरण पहले लेते हैं कि उसी घट कार्य के प्रति दंड कारण है। दंड जो है वह पूर्ववर्ती है और नियत पूर्ववर्ती भी है, क्योंकि बिना दंड के घट नहीं बन सकता है। दंड का हमेशा रहना जरूरी है, चाक घुमाने के लिए तो दंड चाहिए ही चाहिए। ये नियम तो वायलेट नहीं हो सकता है, बिना दंड के आप घट बना लें। ऐसा हो जाए कभी कि कुंभकार जो है वो बिना दंड के बना दे। तो दंड में क्या है, नियतत्व भी है और पूर्ववर्तित्व भी है। उसी दंड में एक दंडत्व नाम की जाति रहती है ना? दंड में दंडत्व रहता है धर्म धर्मी के नियम से। वह दंडत्व भी क्या है, दंड में हमेशा रहता है या कभी कभी रहता है? हमेशा रहता है, क्योंकि जाति है और जाति नित्य होती है। तो दंडत्व जो है वह अब घट के प्रति नियत पूर्ववर्ती हुआ या नहीं?
हो जाएगा, क्योंकि दंडत्व के बिना तो दंड होगा ही नहीं, घटत्व के बिना घट नहीं हो सकता ना। न्याय के अनुसार घटत्व है तभी तो घट है, क्योंकि वहां तो धर्मी की पहचान धर्म से ही की जाती है, धर्म होना आवश्यक है। तो दंडत्व के बिना दंड नहीं हो सकता, इसलिए जो दंडत्व है यह घट नाम के कार्य का नियत पूर्ववर्ती हो गया, इसलिए अब इसको भी कारण मानना पड़ेगा। लेकिन न्याय वैशेषिक दर्शन में दंडत्व को कारण नहीं माना जाता है। तो अब क्यों नहीं मानेंगे, इसका आपको सॉल्यूशन देना होगा। तो उन्होंने कहा वजह तो ये है कि भाई देखिए, हमें ये ध्यान रखना है कि कार्य के प्रति वही कारण स्वीकार किए जाएं जो अवश्य प्रलिप्त हो, जिनका मानना आवश्यक हो, वे तो कारण कोटि में रखे जाएं। जिनको ना मानने पर भी काम चल जाए, कार्य की उत्पत्ति हो जाए, कोई लॉजिकल दिक्कत ना हो, तो फिर उन्हें कारण में रखने की आवश्यकता, उन्हें कारण मानने की आवश्यकता नहीं। यानी हमें क्या करना है, कारण को कम से कम रखना है। ये न्याय का अपना वो है कि भाई कम से कम कारण रखने हैं। वैसे तो अगर हम कारणों की संख्या गिनाने लगेंगे तो एक कार्य के प्रति ना असंख्य कारण हो जाएंगे, साधारण कारण फिर असाधारण कारण, तो वो बढ़ती रहेगी, तो वहां पर जो है दोष होगा, गौरव दोष होने लगेगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये लिमिटेशन रखनी है कि कारणता उन्हीं में स्वीकार की जाएगी, उन्हीं को कारण माना जाए जो बिल्कुल आवश्यक हो, जिनको माने बिना, जिनको स्वीकार किए बिना कार्य की उत्पत्ति ना हो, कार्य हो ही ना पाए, उसे तो कारण कोटि में रखा जाए। और जिनको माने बिना भी काम चल जाए, उनको कारण कोटि से बाहर रखा जाए। अब आप विचार करें कि घट बनाने के लिए दंड जरूरी है ना, क्योंकि दंड ही घट को घुमाएगा, चाक को घुमाएगा वो, तो दंड का होना जरूरी है। दंडत्व जो है वह साक्षात उससे जुड़ा नहीं हुआ है। दंडत्व जो है वह दंड में है जरूर, लेकिन घट के से साथ जो उसका रिलेशन है वो डायरेक्टली है या इनडायरेक्ट है? सर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट है। तो उन्होंने कहा कि जो इनडायरेक्ट होंगे ना, उनको हम कारण नहीं मानेंगे। जो किसी कार्य से डायरेक्ट जुड़े होंगे, जिनका रिलेशन डायरेक्ट होगा, यानी अगर हमारे ही मामा विधायक हैं तब तो ठीक है भाई, काम होगा। लेकिन कोई और कहे आपसे कि भाई आपके किसी दोस्त के मामा विधायक है ना, तो आप समझे कि भाई अब वहां काम होने की संभावना कम है। तो जो काम आप अपने मामा से डायरेक्टली कह सकते हैं, वहां तो है कि भाई मामा मना नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे के मामा का क्या भरोसा, वो तो मना भी कर सकते हैं। मना भी कर सकता है। तो इसलिए जो है न्यायिक ने कहा कि भाई हमें भरोसा करना है कि जिससे हमारा साक्षात संबंध है। तो किसी भी कार्य के लिए वही कारण स्वीकार किए जाएं, उन्हें ही कारण की कोटि में रखा जाए जो कार्य के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हों, उनका डायरेक्ट रिलेशन हो। तो जो दंडत्व है यह क्या है, घट नामक कार्य से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वो क्या है, परंपरा रिलेटेड। दंडत्व क्या है, दंड के माध्यम से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो है उसको दंड का, घट का कारण मानने की जरूरत नहीं है, उसको हम बाहर भी रख सकते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन है उसका। ठीक है, ये ठीक वैसे ही है कि जैसे आप जो है भाई, आपको अगर कोई काम हुआ और आप अपने उसी मित्र के साथ ना, उसके मामा विधायक हैं उसके साथ चले गए, तो ये होगा ना कि वो तो मामा के घर में सीधे प्रवेश कर जाएगा, लेकिन आपसे कहा जाएगा ना यार तुम बाहर वेट करो ना, जब अभी बुलाएंगे। हाँ। ये होता है ना। तो जो हमारे साक्षात रिलेटिव है उनके यहाँ तो हम बेझिझक जाते हैं, बेधड़क जाते हैं। लेकिन किसी दूसरे के माध्यम से किसी के यहाँ जाते हैं तब यही होता है ना कि फिर जो है ना संकोच होता है, तो बाधा आ जाती है उस रिलेशन। तो न्यायिक ने कहा कि भाई जब डायरेक्ट वाले मौजूद हैं तो इनडायरेक्ट को मानने की क्या जरूरत है, जब काम डायरेक्ट से चल जा रहा है तो फिर इनडायरेक्ट को नहीं भी माने तो कोई समस्या नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई कारणों की संख्या बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो जो अतिरिक्त हैं, साक्षात संबंध से अतिरिक्त जितने लोग भी कारण की योग्यता रखते तो हैं, यानी उनमें नियत पूर्ववर्तित्व है, लेकिन वे जो है कार्य से चूंकि साक्षात जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए उनको कारण ना माने तब भी जो है कारण की जो संकल्पना है उसमें कोई बाधा नहीं आती है।
उन्हें भी हम कारण कोटि से बाहर रख सकते हैं। इसलिए उन्होंने लक्षण में एक और परिष्कार जोड़ दिया, अन्यथा सिद्ध शून्यता। यानी अब जो केवल नियत पूर्ववृत्ति हो वही कारण नहीं होगा, जो अन्यथा सिद्ध भी हो, नियत पूर्ववृत्तित्व के साथ साथ जिसमें अन्यथा सिद्धत्व भी हो, जो अन्यथा सिद्ध हो, अन्यथा सिद्ध ना हो। अन्यथा सिद्ध का अर्थ है अन्यथा माने प्रकारांतरण, किसी अन्य प्रकार से, सिद्ध माने उत्पन्न या हुआ हुआ ना हो। तो इसका आशय यह है कि जिस कारण प्रत्येक कारण में कार्य को उत्पन्न करने की कारणता होती है, तो जो कहीं एक जगह अपनी कारणता को यूज कर चुका है वह किसी अन्य के प्रति जो है अपनी कारणता का उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे लौकिक उदाहरण से हम ले कि हम सभी को जो है ना वोटिंग का राइट है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि हम 2-3 जगहों से जुड़े हुए रहते हैं, तो उन 3-4 जगहों की वोटर लिस्ट में नाम होता है हमारा, हम कभी जो है भूल जाते हैं, तो वहां भी ऐड हुआ रहता है, परंपरा से चलता रहता है। लेकिन अगर हम एक जगह वोट दे देते हैं तो फिर दूसरी जगह वोट देने का हमारा जो अधिकार है वो बाधित हो जाता है, हम नहीं दे सकते हैं। संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से जो है हम एक से अधिक वोट नहीं दे सकते हैं, एक ही बार वोटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि भाई अब जैसे ही हमने एक बार अपनी शक्ति का प्रयोग कर लिया तो हम क्या हो गए, अब जो है एलिजिबल नहीं रह गए। यही है अन्यथा सिद्ध हो जाना। अगर कोई कारण अपनी कारणता को किसी कार्य के प्रति यूज कर चुका है, किसी कार्य की उत्पत्ति में वह उपयुक्त हो गया है, उपयोगी हो गया है, तो फिर किसी अन्य कार्य के प्रति उसकी उपयोगिता नहीं रह जाएगी, वो अपनी कारणता को खो देगा। यानी वो क्या है, अब अन्यथा सिद्ध हो जाएगा। तो जो अन्यथा सिद्ध हैं वे भी कारण नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वे किसी और के कारण बन चुके हैं, तो फिर उनको यहां कारण मानने का भी कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरह से जो है जिसमें ये तीनों लक्षण पाए जाएं, यानी जो पूर्ववर्ती हो, पूर्ववर्ती होने के साथ साथ जो नियम युक्त हो, व्यापी व्यापक संबंध से जुड़ा हुआ हो, नियत पूर्ववर्ती हो, और जो अन्यथा सिद्ध भी हो, उसे हम कारण कहते हैं। कारणत्वम भवेत् तस्य। ठीक है ना, स्पष्ट है? यस सर, सब क्लियर है। और कारण 3 तरह का होता है, त्रैविध्यम परिकीर्तितम, 3 प्रकार का है, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। क्रमशः परिभाषा करते हैं। सर बस 2 मिनट का ब्रेक दे दीजिए प्लीज। 2 मिनट का ब्रेक? तो बस 2 मिनट, पक्का बस 2 मिनट सर। अच्छा, तो फिर हम अगली बार ही कर लेते हैं, क्योंकि पूरा तो आज भी नहीं हो पाएगा, है ना? ओके। और थोड़ा सा जो है ना शास्त्रीय विषय भी है, स्पेशली जो असमवायी कारण का लक्षण है, वहां पर जो है थोड़ा सा डिबेट भी है, तो वो डिबेट हम एक साथ पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर रहेगा। समवायी कारण की परिभाषा के साथ ही अगर हम उस डिबेट को पढ़ेंगे तो हमारे लिए ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। तो हम अगली क्लास में ही कर लेते हैं। ठीक सर, नो प्रॉब्लम सर। थैंक यू सर, नमस्ते।